हरे कृष्णा। अ, आज हम भगवत गीता वही वहीं से कंटिन्यू करेंगे। और मैं प्रभु से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनवोकेशन प्रेयर्स। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले नमः। स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु निरूपं साक्षातं सहगना रघुनाथावितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजना सहितं चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णशाखा ललिता श्रीविशाखावितां कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपिका गोपिका कांता राधा कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी नमस्ते देवी प्रणमामि कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो कृष्णपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामी नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी भाषा श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। तो वो आप स्टार्ट करेंगे या मैं स्टार्ट? आप बताइए तो जो आप क्या करेंगे। मैं स्टार्ट वो कर देगा। तो आज हमें जो है श्लोक नंबर 20 से स्टार्ट करना है। तो इसमें जो जो धृतराष्ट्र है, तो एक्चुअली उनके बारे में प्रभुपाद जी कुछ वो बताएंगे कि कैसे वो कितना, मतलब उनकी एक तरीके से उनकी जो पूरी जो धूर्त जो जो दुर्योधन है उसका एक तरीके से पूरा साथ दिया है। तो उसके बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और इसमें अर्जुन की जो उनका जो रथ है उसका भी डिस्क्रिप्शन है कि कैसे अर्जुन के रथ पर स्वयं हनुमान जी हैं। मतलब हनुमान जी की जो पताका है, जो 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 झंडा है, उस पे स्वयं हनुमान जी विराजे हुए हैं। और अर्जुन ने उन्होंने भी अपने हाथों में बाण और तीर लिया हुआ है। और फिर उसके बाद अर्जुन जो है वो कृष्ण को आगे वो बोलेंगे अपना रथ ले जाने के लिए। तो अभी क्योंकि युद्ध स्टार्ट होने वाला है, तो धृतराष्ट्र जो है वो एक्चुअली ये जब जब उनके जो सारथी उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे इनकी आर्मी अरेंज्ड है, और किस तरीके से वो धृष्टद्युम्न ने पूरा अरेंजमेंट बहुत ही वो किया हुआ है, तो वो भी एक्चुअली थोड़ा वो शॉक में आ गए कि ये इतना इतना अरेंजमेंट कैसे कर लिया इन लोगों ने। और चूंकि जो जो अर्जुन का जो रथ है उस पे स्वयं हनुमान जी हैं, और और राम भगवान कृष्ण ही
जो राम भगवान है वो कृष्ण का ही अवतार है। तो राम भगवान और हनुमान जी स्वयं हैं, दोनों बैठे हुए हैं। तो जिस तरीके से रावण में जब रावण के साथ युद्ध हुआ, तब भी भगवान ने और जो उनके परम सेवक हैं हनुमान जी ने जीत पाई थी। तो अभी भी यहाँ पे भी इस समय पे भी उनकी जीत सुनिश्चित है। और जैसे शुरू में भी बताया था कि जो फॉर्च्यून जो है, जो जो एक तरीके से भाग्य लक्ष्मी जो है, तो वो सीता देवी उस समय पे जैसे हमेशा ही वो हनुमान जी पे और सब पे दया वो है। तो वो भी भगवान, जहाँ पे भगवान जाते हैं वहां पे वो भी जाती हैं। तो इसीलिए उनकी जीत तो सुनिश्चित ही है। और जब जो भी शत्रु है उसके साथ किस तरीके से लड़ना है, उसके लिए जब भगवान स्वयं पर्सनली डायरेक्शन दे रहे हो, तो फिर मतलब अर्जुन के पास बहुत अच्छा काउंसिल भी है। और सभी तरह का एक तरीके से जो शुभ मुहूर्त होता है कि जो कि जीत के जो भी साइंस हैं वो सब कुछ ही दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए उनकी जीत निश्चित है। फिर अर्जुन आगे कहते हैं कि हे अच्युत, अच्युत जो कृष्ण का नाम है, जिसका मतलब होता है ही हु नेवर फेल्स, जिनकी कभी हार नहीं होती, जो कभी भी किसी कार्य को करने में मतलब ऐसा नहीं होता कि ये कार्य असफल नहीं होता है, मतलब कि कोई भी कार्य असफल नहीं होता, उनको हम अच्युत कहते हैं। इसीलिए ये कृष्ण का एक नाम है अच्युत। तो वो कहते हैं कि हे अच्युत, ओ इनफॉलेबल वन, कि जो मेरा जो ये जो रथ है इसको आप दोनों ही सेनाओं के मध्य ले जाकर वो खड़ा वो कर दीजिए। मेरे को देखना है दूसरी सेना में और कौन कौन लोग युद्ध की इच्छा से आए। तो वैसे जो भगवान है वो अब बहुत ही एक तरीके से जो कृपा की मूर्ति हैं। और वो कभी भी मतलब अपने जो सखा हैं, जो अर्जुन है, उनकी सेवा में कार्यरत हैं। और भगवान इसमें एक्चुअली बहुत आनंद लेते हैं अपने भक्तों की सेवा वो करने में, क्योंकि भगवान को भी ऐसा लगता है कि सारे लोगों को वो ऑर्डर दे रहे हैं। तो जैसे हम उनकी बाल्यकाल की लीला में देखते हैं कि कैसे नंद महाराज जब उनसे अपनी जो जो पादुका या चप्पल मंगाते हैं, तो किस तरीके से भगवान उस बड़ी खुशी होके और एकदम उसको अपने सर पे रख के ब- वो वो ले आते हैं। तो जब हम बोलते हैं कि भगवान इज सुप्रीम मास्टर है, तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ही इज अ डिक्टेटर। पर पर प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज है वो इसको एक टर्म देते हैं, ही इज, वो ऐसा ऐसे मास्टर नहीं है जो कि हम लोगों को अनुभव है जिसका अपने भौतिक वो जगत में जो केवल अपने नीचे वालों को दबाता है और उन्हीं को उन पे ही पूरी तरीके से मतलब सब कुछ उनको तंग करता है। तो ही इज अ ट्रांसीडेंटल ऑटोक्रेट, कि मतलब वो दिव्य ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेट होता है कि जिनकी मर्जी से सब कुछ होता है, तो वो ऑटोक्रेट है और वो दिव्य हैं। तो तो वही वो दिखाते हैं भगवान की किस तरीके से वो अपने जो शुद्ध भक्त हैं उनकी सेवा करने में वो पूरा मतलब कोई मौका वो छोड़ते नहीं। और हमने ये कई कई बार जब जब हम आगे अगर वैष्णव आचार्य की जीवनी हम पढ़ेंगे तो देखेंगे किस तरीके से भगवान उनकी चोरी छुपे मतलब वो आचार्य के बहुत, उन आचार्यों के बहुत ही मना करने के बावजूद भी चोरी छुपे कैसे भगवान की सेवा करते हैं। तो यही यहाँ पे था कि भगवान जो है वो ऐसा ऐसा रोल लेते हैं कि उनके जो भक्त हैं वो उनको ऑर्डर दे पाए। तो और इसमें भगवान को दिव्य आनंद की अनुभूति होती है और जो भक्त है उसे भी आनंद की अनुभूति होती है। और इसीलिए भगवान को इनफॉलिबल मास्टर या अच्युत कहा गया है। अभी एज अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, अर्जुन जो है वो क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त हैं। और हम आगे भी भगवत गीता में भी वो पढ़ेंगे कि किस तरीके से शुद्ध भक्त जो है वो सभी जीवों का एक तरीके से दोस्त है, सभी के लिए अच्छा ही सोचता है। तो वो किसी को भी मारना नहीं चाहते। और लेकिन जो दुर्योधन का हट है, जो ऑब्स्टिनेसी ऑफ दुर्योधन, जो हट दो वो दुर्योधन ने किया है कि मैं एक सुई के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, तो और वो किसी भी तरह का शांति प्रस्ताव के लिए तैयार नहीं हुआ। तो इसीलिए अर्जुन थोड़े एक तरीके से उसमें है कि वो देखना चाहते हैं कि कौन कौन इस हट में और दुर्योधन का साथ देकर यहाँ पे लड़ने के लिए आए। आगे आगे अर्जुन कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन जो है
वो एक्चुअली अपने लिए युद्ध नहीं कर रहे हैं। जो लोग भी वो दुर्योधन की साइड से आए, वो लोग दुर्योधन का जो ये जो धूर्त धूर्त बुद्धि है, इवल माइंडेडनेस है, इसको प्रसन्न करने के लिए कि दुर्योधन खुश हो जाए, क्योंकि वो लोग ये समझते हैं कि अगला जो राजा होना चाहिए इस पूरे कुरु राज्य का, वो दुर्योधन वो बनेगा तो हम सबको बेनिफिट होगा। तो वो अपना स्वार्थ और दुर्योधन को इसीलिए उसको खुश करने के लिए उसकी साइड से वो लड़ रहे हैं। और ये जो ये कोई ये बहुत ही एक तरीके से जो प्रभुपाद जी कहते हैं ओपन सीक्रेट था, कोई मतलब एक एक तरह से खुला रहस्य था कि अपने जो दुर्योधन है वो शुरू से ही अपने जो एक्चुअली जो राज्य जो पांडवों को बिलोंग करता है, जो कि युधिष्ठिर महाराज का होना चाहिए, उसको लेने के लिए वो किस तरीके से पूरा उतारू है। और इसीलिए उसकी सेना में जो भी लोग हैं वो सब भी उसी की मेंटेलिटी के हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे वो कोड भी यूज करते हैं बहुत अच्छे कि वो बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। जो जैसी जैसे कौवे होते हैं तो कौवे के साथ कौवा ही घूमता है, कौवे के साथ हंस नहीं घूमते, और हंस के साथ कोई कौवा नहीं घूमता होता। तो उसी तरीके से कि जो बर्ड्स ऑफ सेम फेदर है वो फ्लॉक टुगेदर वाली बात है, तो साथ में ही वो रहते हैं। और अर्जुन जो देख रहे हैं कि कैसे बहुत सारे लोग केवल इसीलिए आए हैं कि बस खुश कर पाए, कैसे भी करके दुर्योधन खुश हो जाए। तो संजय आगे कहते हैं कि जब दोनों को ये जब अर्जुन ने कहा तो भगवान रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले गए। और इसमें अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। अभी प्रभुपाद जी बताएंगे कहाँ कहाँ पे वो भगवान को या अर्जुन को जो भगवान कहते हैं शब्द, तो वो ऐसा क्यों कहते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया। गुड़ा का मतलब होता है नींद, और केश मतलब जिन्होंने एश जो है वो ऐशा मतलब ईश्वर, जैसे जिन्होंने नींद पे विजय प्राप्त कर ली है। तो इसीलिए तो नींद एक तरीके से तमस गुण का साइन है, जो कि मतलब हम लोग वहाँ अपने कॉलेज में भी ये चीज मतलब मैंने तो बहुत ज्यादा देखी है कि किस तरीके से जो लोग ज्यादा सोते थे वो लोग उसी गुण के मतलब जैसे चाहे वो खान पान में हो या रहने में हो, तो वो कभी नहीं नहाना और दिन भर सोना, 15-15 घंटे भी सो सकते हैं लोग। मैंने पहली बार कॉलेज में देखा था ये। तो तो वही जो स्लीप जो है, तो प्रभुपाद जी उसी को मतलब प्रभुपाद जी वो कहते हैं कि जो नींद है वो तमोगुण का एक तरीके से वो सिंबल है। और वही वो दर्शाता है। तो अर्जुन ने नींद पे और तमोगुण पे दोनों पे ही विजय प्राप्त की हुई है, क्योंकि वो भगवान के सखा हैं, मित्र हैं। और इसीलिए वो किसी भी मतलब जो भी ऐसे जो भी शुद्ध भक्त होते हैं, जो भी नींद पे विजय प्राप्त करते हैं, तो वो अपने जीवन में उनके जीवन में ऐसा कोई क्षण नहीं होता, मतलब ऐसा कोई मोमेंट नहीं है, ऐसा कोई क्षण नहीं है जिस क्षण वो भगवान को भूल गए। यही चीज जब हम एक्चुअली जब हम चित्तौड़ में मतलब एक्चुअली हमारे वो रिश्तेदार हैं, तो वो भी मतलब मीराबाई की वहां पे जैसे बहुत कहानियां वो सुनते हैं, तो उसमें भी वो कि मीराबाई भी सोती नहीं थी। एक एक मिनट प्रो मेरे को। तो इट सीम्स दैट हर्ष प्रभु थोड़े बिजी हैं, तो ये जो श्लोक थे 20वें श्लोक से हर्ष प्रभु ने जो डिस्कशन किया के अंदर कुछ जो पॉइंट मुझे समझ में आए तो वो भी शेयर कर देता हूँ। सॉरी प्रो मेरे को एक्चुअली मेरा भाई आ गया। आप कंटिन्यू करिए। हाँ हाँ। तो उसी तरीके से हम मतलब मीराबाई भी ऐसे कभी नहीं सोती थी। और जब हम प्रभुपाद जी का जीवनी पढ़ेंगे आगे, तो हम देखेंगे प्रभु ऐसा कोई किसी भी मतलब भक्त ने नहीं देखा कि प्रभुपाद जी ऐसे मतलब जैसे हम लोग सोते हैं कि कोई सुध बुद्धि नहीं होती है, सो गए तो बस मतलब फिर 4-5 घंटे बाद या 6-7 घंटे बाद ही उठेंगे। तो प्रभुपाद जी भी ऐसे कभी नहीं सोए। लाइक मतलब वो
और बेड पे भी अगर वो लेटे हैं तो वो 2 घंटे 1 घंटे के लिए ही वो लेटते थे, और उसमें भी वो सोते नहीं थे। तो ये भी उनसे पूछा गया था कि प्रभुपाद जी आपको नींद नहीं आती क्या? तो बोलते कि वो कृष्णा की मेरे पे ऐसी कृपा है कि मेरे को हमेशा वो एक एक बजिंग साउंड, ऐसे करके बजिंग साउंड मेरे कान में हमेशा बजती है, तो वो मेरे को नींद नहीं आती। तो वो इसीलिए ये प्योर डिवोटीज पे एक तरीके से भगवान की कृपा होती है कि भगवान उनके मतलब बॉडी को तो रेस्ट दे, वो वो देते हैं, पर उनका जो माइंड है वो हमेशा, मन और बुद्धि जो है, जो ऊपर भी कहा गया है कि किस तरीके से हमें हमेशा अपनी मन और बुद्धि को भगवान की सेवा में ही संलग्न रखना है, एंगेज रखना है। तो उसी तरीके से शुद्ध भक्त जब ये लिखते हैं तो वो ये चीज को जीते भी हैं। और यही हम प्रभुपाद जी की लाइफ से भी देख सकते हैं कि वो कभी नहीं सोते थे। लाइक किसी ने नहीं देखा कि प्रभुपाद जी सो रहे हो, कि एकदम मतलब खर्राटे वराटे लेकर, बिल्कुल कोई 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 ऐसा कोई डिवोटी का किसी का भी कोई कोई भी आपको नहीं मिलेगा ऐसे कहते हुए। उनके पर्सनल बॉडीगार्ड्स रहे हैं या पर्सनल डॉक्टर जो भी रहे हैं, तो प्रभुपाद जी भी इसी तरीके से कभी नहीं सोते थे। तो यही जो है, इसी को जो स्टेट ऑफ समाधि जिसे हम बोलते हैं, समाधि की स्थिति में चले जाना, तो समाधि मतलब यही कि पूर्ण कृष्ण कृष्ण भावनामृत की स्थिति में रहना, हमेशा कृष्ण के बारे में ही सोचना, तो ये समाधि की स्टेट है। और जो भगवान है वो ऋषिकेश हैं, तो वो सबके सेंसेस इंद्रियों को, और इंद्रियों का जो एक तरीके से जो प्रमुख है वो मन है, तो सबको ही डायरेक्ट करते हैं। और इसीलिए वो अर्जुन के मन को भी समझ रहे थे, और वो वो रथ को उन दोनों आर्मीज के बीच में लेकर गए। हाँ प्रभु, आप आगे कंटिन्यू कीजिए, एक्चुअली टाइम भी। जैसा मैं बता रहा था कि पहले जो पॉइंट्स हैं बीच में श्लोक तक के, उसमें से यस यस, इसी श्लोक से करना है। वो नहीं, मैं तो ये देख रहा हूँ मेरी स्क्रीन शेयर हुई नहीं क्या अभी? नहीं, अच्छा मैं ऑफ कर देता हूँ। वो जैसा प्रभु ने बताया कि भगवान होते हैं वहीं पे, तो हनुमान जी उनके सर्वेंट जो कि विक्ट्री के प्रतीक हैं, और दूसरा सीता मैया जो कि प्रतीक हैं, वो दोनों वहां पे होते हैं। यहाँ पे मैं एक छोटा सा पास टाइम बताना चाहूंगा श्री चैतन्य महाप्रभु का, कि जब भगवान किस तरीके से चैरिएटर बन गए अपने भक्त के, तो चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया में जाते हैं भ्रमण के लिए, तो वहां पे वो एक व्यक्ति को देखते हैं, वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ होता है, उसने भगवत गीता उल्टी पकड़ी हुई होती है हाथ के अंदर, किसी चीज के अंदर रो रहा होता है। उसके आसपास कुछ गांव के लड़के होते हैं, वो उसकी मजाक उड़ा रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, खिल्ली उठा रहे होते हैं। जितने आप ये दृश्य देखते हैं तो उसके पास जाते हैं व्यक्ति, उससे पूछते हैं कि भाई तुमने भगवत गीता ले रखी है, बट हाथ में तुमने उल्टी क्यों पकड़ रखी है इसको? तो बोलता है, वो व्यक्ति कहता है कि मुझे पढ़ना नहीं आता। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि लेकिन तुम तो पन्ने पलट रहे हो। तो व्यक्ति कहता है कि भाई मेरे गुरु थे, उन्होंने मुझे आज्ञा दी थी कि तुम भगवत गीता को पढ़ो, तो बस उनकी आज्ञा को पूरा करने के लिए ही मैं भगवत गीता को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें पढ़ना नहीं आता है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ठीक है मान लिया, लेकिन तुम बीच बीच में मैं देख रहा हूँ तुम रो भी रहे हो, तुम्हारी आंखों से आंसू भी आ रहे हैं, तो मतलब इसका क्या कारण है? तो व्यक्ति कहता है कि जब मैं भगवान को देखता हूँ, के मालिक है भगवान श्री कृष्ण, तब वो अपने भक्त के सेवक बन गए हैं, उनके साथी बन गए हैं। मतलब जो सबसे सुप्रीम है वो पर्सन
एक अपेरेंटली नौकर की पोजीशन ले ली है, साथ ही पैरों में बैठता है, और इनफैक्ट युद्ध के मैदान में जब सुनाई नहीं देता है, कोलाहल होता है, तो सारथी को जो रथ के अंदर बैठा हुआ होता है, वो इवन पैरों से भी इंस्ट्रक्शन देता है, सारथी की ये पोजीशन होती है। तो जब मैं ये देखता हूँ कि भगवान ने अपने भक्त के लिए ये स्थिति ले ली है, ये पोजीशन ले ली है, तो मेरे आंखों से आंसू आने लग जाते हैं कि ये भगवान आप कितने महान हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को गले से लगा लेते हैं। वो कहते हैं कि आपको पढ़ना आए या नहीं आए, भगवत गीता का जो पूरा का पूरा सारांश है वो आप ऑलरेडी समझ गए हो। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि भगवान जो है वो एकदम ट्रांसेंडेंटल है। जैसे हर्ष प्रभु ने भी बताया कि तो इस जो संसार के अंदर जैसे मालिक का और सेवक का जो रिश्ता होता है वैसा नहीं है। भगवान अपनी ट्रांसेंडेंटल और स्वीट विल, लोग दो वर्ड यूज लेते हैं। द रिलेशनशिप भगवान और उनके सेवक के बीच में जो रिलेशन है वो स्वीट है और ट्रांसेंडेंटल है, तो वो समझ नहीं सकता। और भगवान को भी बहुत खुशी मिलती है जब डिवोटी उनको लीला के अंदर ऑर्डर करते हैं। इसीलिए बार बार में अच्युत वर्ड को यूज किया गया है कि वो भले ही साथी बन जाए बट वो अपनी स्थिति से नीचे नहीं गिरते हैं कभी। और आगे प्रभुपाद बताते हैं कि भाई अर्जुन जो थे वो जस्ट ये देखना चाहते थे कि उसके जो विरोधी हैं, जो दुर्योधन और वो लोग हैं, कितने बेंट हैं, किस तरीके से एकदम दुस्साहसी हैं युद्ध करने के लिए। और इसमें प्रभुपाद आगे वर्ष में ये भी बताते हैं कि अर्जुन जो थे वो विक्ट्री के लिए तो कॉन्फिडेंट थे, बट फिर भी वो जस्ट स्ट्रेंथ को देखना चाहते थे, इसलिए वो श्री कृष्ण से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे रथ को लेके चलिए। खुदा केस का ये मैंने ठीक रखा था कि शिला प्रभुपाद का एग्जाम्पल, बट हर्ष प्रभु ने क्योंकि ऑलरेडी बता दिया तो एग्जैक्टली मेरे भी यही ध्यान में आया कि प्रभुपाद इसमें बोल रहे हैं स्लीप ऑल्सो मीन्स इग्नोरेंस। तो अर्जुन जो है उन्होंने क्यों इस चीज पे विजय पाली, जो अज्ञानता है और जो नींद है उससे, क्योंकि वो भगवान के दोस्त थे, बिकॉज ऑफ हिज फ्रेंडशिप विद कृष्णा। इसका मतलब है अगर कोई भगवान का दोस्त बन जाए, भाई हम दिन में कुछ ना कुछ तो सोचते रहते हैं, लेकिन अगर फालतू की बातें इतनी सोच रहे हैं हम, है ना, हमारे दिमाग के अंदर कचरा बना हुआ है एकदम बिना मतलब तो सोचते रहते हैं, और इसी वजह से सदा समुद्रिक में हम इसी वजह से परेशान भी रहते हैं। लेकिन अगर वही सोच जो कि हम एकदम बिना मतलब की चीजों के बारे में सोचते हैं, अगर हम श्री कृष्ण के बारे में सोचें और उनको अपना दोस्त बना लें, तो बिना प्रभुपाद कह रहे हैं कि हर पर्सन जो है ये एक सीक्रेट है कि हम इग्नोरेंस है उसको एकदम काबू पा सकते हैं। और प्रभुपाद का एग्जाम्पल प्रभु ने ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। सिंपली बाय थिंकिंग ऑफ कृष्णा, प्रभुपाद बोल रहे हैं ये समाधि है, यही समाधि है कलयुग में सबसे अच्छा मेथड है इस समाधि को पाने का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान अपने नाम से अलग नहीं है। और इस चीज को मतलब ये इतनी प्रैक्टिकल और साइंटिफिक है, जब पहली बार सुनते हैं तो ये लग सकता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, सिर्फ नाम लेने से कैसे समाधि हो जाएगी, नाम लेने से कैसे आप मतलब भगवान का ध्यान करने से कैसे सब बदल जाएगा, कैसे आप इग्नोरेंस है, अज्ञानता पे आप काबू पा लोगे। सबसे अच्छा बोला जाता है टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। कोई भी चीज के बारे में बोला जाए उसके बारे में कि ये खीर बहुत मीठी है या फिर ये केक बहुत अच्छा है, तो डिबेट करने की बजाय खा के देख लो उसको, वो सबसे अच्छा तरीका है। प्रभुपाद ने जो तरीका बताया है कृष्णा कॉन्शियसनेस का, हम उसको आजमा के देख सकते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि इतना साइंटिफिक है, ऐसे एक भूखे आदमी को भूख लगी हुई है खतरनाक, अगर उसको आप खाना दे दो एकदम अच्छा सा खाना दे दो और वो तृप्त हो जाए, तो अब कोई और सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है ना बाहर से कि भाई उसकी भूख मिटी कि नहीं मिटी, उस आदमी को समझता है। कृष्णा कॉन्शियसनेस कितना साइंटिफिक है, जो प्रोसेस प्रभुपाद ने बताई अगर हम उनको फॉलो करें तो हम उसी तरीके से एकदम इसको फील कर सकते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आगे प्रभुपाद बताते हैं जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ले जाते हैं उसके बाद में वो कहते हैं कि भाई बिहोल्ड द जस्ट बिहोल्ड पार्थ। कहते हैं भाई अर्जुन मैं लेके आ गया हूँ आपको सबके बीच में, अब इस ये जो दृश्य है
उसको देखो। तो बात बता रहे हैं कि भगवान जब अर्जुन को पुरुष को बिहोल्ड करने के लिए कहते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान को अर्जुन के मन की मनस्थिति जो है एकदम पता है, वो ऋषिकेश है, सब जानते हैं वो। कृष्णा ने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनका जो मतलब उनके वो सगे ही थे एक हिसाब से, उनके पिता जो थे मतलब उनकी बुआ जी के लड़के थे अर्जुन जो थे श्री कृष्ण के। तो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कृष्ण क्या करें, जोवियल वर्ड में कह रहे हैं कि बिहोल्ड द कुरुस, कुरु वर्ड यूज कर रहे हैं, वो उनको एक हिसाब से मजाक करते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान उनको फ्रेंडली जोकिंग के अंदर जैसे दोस्त जोक करते हैं उस तरीके से। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम देख सकते हैं कि युद्ध का मैदान है, अर्जुन के पसीने छूट रहे हैं, लेकिन भगवान वहां पे भी जोवियल है, वो वहां पे भी मजाक कर रहे हैं, है ना। तो शास्त्र बताते हैं नतस्य कार्यम करणम च विद्यते। भगवान के लिए कोई काम अपन बर्डन लेते हैं कि भाई इतना भारी भरकम बर्डन है ये, कृष्णा के स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रिया, कृष्णा के लिए करने के लिए कोई काम है ही नहीं, वो टेंशन लेते ही नहीं है। उनकी एनर्जीज इतनी परफेक्टली एक्ट करती हैं, जैसे ही भगवान बोलते हैं बस वो एक्शन हो जाता है। हमारी तरह उनको बैठ के क्राफ्ट नहीं करना पड़ता, तो उसके लिए जोली रहते हैं। ये भी कृष्णा का नेचर है। कभी हमारी तरह सदा समुद्र में ध्यान नहीं रहते हैं वो हमेशा बस अपनी जो फ्लूट है बांसुरी जो है उसको मतलब बांसुरी को वेणु को थामे रहते हैं, और श्रीमती राधा रानी उनके जो बाल गोपाल हैं उनके साथ लीलाएं करते रहते हैं। जहाँ पे भी वो होते हैं हमेशा जोली रहते हैं, और यही मतलब एक भगवान की सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी भी है जो उनको बाकी लोगों से अलग करता है। कोई भी साधारण इंसान युद्ध के मैदान में खड़ा होकर मजाक नहीं कर सकता है। बात बताते हैं कि जब अर्जुन देखते हैं अपने पिता तुल्य लोगों को, अपने ग्रैंडफादर, मतलब अर्जुन की देखो कितनी जनरेशन है यहाँ पे। तो बात कह रहे हैं कि वहां पे ऑल काइंड ऑफ रिलेटिव्स, सभी तरीके के रिश्तेदार, उनके ग्रैंडफादर जो थे उनकी उम्र के लोग भी, भीष्म पितामह, कौमदत्त, उनके जो टीचर हैं उनकी जनरेशन के भी, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, उनके जो अंकल्स हैं उनकी जनरेशन के भी, शल्य, शकुनी, उनके जो भाई हैं उनकी जनरेशन के भी, दुर्योधन, कौरव है, उनके पुत्रों की आयु के जैसे लक्ष्मण और अभिमन्यु, और उनके दोस्त जैसे कि अश्वत्थामा, उनके वेल विशर जैसे कि कृतवर्मा। इतनी सारी जनरेशन मतलब पूरा पूरा ही जिसको खानदान कहते हैं सारे ही इकट्ठे हो गए। तो अब देखते हैं जब अर्जुन उनको बिहोल्ड करते हैं तो उनकी मनस्थिति क्या होती है। कहते हैं दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्णम युयुत्सं समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान कृष्णा, जब मैं अपने दोस्तों को, अपने सगे संबंधियों को देखता हूँ, अपने समस्त इकट्ठे हुए और उनके अंदर युद्ध करने की इतनी तीव्र इच्छा है, लालायित है वो युद्ध करने के लिए, तो मेरे शरीर के जो पार्ट है, मेरे बॉडी के जो लिम्स हैं वो सब एकदम थर थर कांपने लग गए हैं और मेरा गला सूख गया है। और ये जो लक्षण है प्रभुपाद कहते हैं ये है क्योंकि अर्जुन जो भगवान के जेन्युइन डिवोटी है, इसीलिए एक डिवोटी के अंदर सारी की सारी अच्छी क्वालिटीज होती है, सारे अच्छे गुण होते हैं। तो नॉन डिवोटी जो होता है, कितना भी मटेरियल क्वालिफिकेशन में कितना भी एडवांस हो जाए, मेरे पास ये है, वो डिग्री है, ये डिग्री है, वो डिग्री है, बट एक्चुअली लैक्स इन दिस गॉडली क्वालिटी। उनके पास इस तरीके के ये जो यहाँ पे वर्ड यूज किया गया कंपैशन, अर्जुन डरे नहीं थे। अर्जुन कंपैशन, जिसको दया भावना से एकदम आह्लादित हो गए थे। तो ये एक पहचान होती है। एक नॉन डिवोटी के अंदर टूटना मिलेगी, मौका मिलते ही दूसरे के सिर पे पैर रख के ऊपर से कुचल देना नहीं, लेकिन एक डिवोटी के मन के अंदर बहुत सॉफ्ट होता है। और इसलिए जब वो कंपैशन से ओवरवेल्म हो जाता है तो वो डिसाइड करता है कि भाई
युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, इस तरीके से उनके मन के अंदर भाव होते हैं। तो आगे बता रहे हैं कि उनकी मनस्थिति को देख के हम कह सकते हैं कि वो साथ में रो भी रहे थे आउट ऑफ कंपैशन। अगर वो रोए नहीं, ये संभव नहीं हो सकता। और वो बात ये बोल रहे हैं कि ये उनकी सॉफ्ट हार्टेडनेस की वजह से था, ये नहीं था कि उनको डर लग रहा था। अर्जुन बहुत अच्छे योद्धा थे, वो भगवान के शुद्ध भक्त के आप लोग बात कोट करते हैं, यथार्थ भक्ति भगवती अकिंचना सर्वेर गुणेश तत्र समस्त सुराः हराव कुतो महत् गुणा मनोरथे नास्ति धावन्तो बहि। कि एक पर्सन कितना भी मेटीरियली क्वालिटीज को एक्वायर कर ले, लेकिन अगर उसके अंदर बेसिक इसका रिकॉग्निशन नहीं है कि मेरे से सुप्रीम मेरे लॉर्ड हैं, मैं सबसे सुप्रीम नहीं हूँ, है ना, कि भाई मैं ही सब भगवान हूँ, अगर उसके अंदर ये भावना है तो उसके अंदर एक्चुअल में कोई अच्छी क्वालिटी है नहीं। अनटिल एंड अनलेस ही एक्सेप्ट, वो भगवान की सुप्रीमेसी को स्वीकार करता है जब तक तब तक नहीं कही जा सकती है। क्यों नहीं कही जा सकती है? प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मेंटल प्लेन जो है उसके ऊपर घूम रहा है, मन स्थिति के ऊपर, अपने मन के अंदर। जैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली बात है, वो अपने मन के अंदर कुछ सोच रहा है और उसी हिसाब से अपनी जिंदगी को डिजाइन कर रहा है, वो लार्जर पिक्चर को देख ही नहीं पा रहा है। ठीक उसी तरीके से जैसे कोई बेटा होता है, एक बेटा या बेटी अपने माँ बाप के अस्तित्व को ही नकार देते हैं, अपने माँ बाप का ही मतलब सम्मान नहीं करते हैं, और फिर बोलते हैं कि हम जाके समाज में ये अच्छा काम कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। जब एक बेटा और बेटी अगर माँ बाप के लिए सम्मान नहीं कर सकते हैं, तो वो और कोई अच्छा काम नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ दिखावा है। जो आदमी मतलब इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि लोग अपने माँ बाप जैसे हो गए बूढ़े, वो सिर्फ अमेरिका इसलिए चले जाते हैं कि उनको सेंस ग्रेटिफिकेशन करना है, उनको शराब पीनी है, उनको ज्यादा रुपए कमाने, ज्यादा से ज्यादा धन दौलत कमाना है। सिर्फ इस वजह से वो यहाँ पे उनको देखते भी नहीं है, माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। तो वहां पे बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन हो सकती है, लेकिन समाज के लोग क्या कहते हैं, ये सारी क्वालिफिकेशन खराब है। उसी तरीके से श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कोई सुप्रीम फादर जो है भगवान, उसको अगर नकारता है, तो बाकी कितनी भी क्वालिफिकेशन हो उस पर्सन के अंदर, वो एक्चुअली सिर्फ दिखावा है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो आदमी अपने रूट को नहीं स्वीकारता है, उसको प्रॉपर एक्नॉलेज नहीं करता है, उसके अंदर कोई अच्छे गुण हो ही नहीं सकते, वो सिर्फ दिखावा मात्र है। आगे प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब अर्जुन जो होते हैं, उनकी बॉडी इतनी पूरी तरीके से कांपने लग जाती है कि उनके जो रोम होते हैं शरीर के, वो एकदम, जैसे हमें भी कभी डर लगता है तो एकदम बाल खड़े हो जाते हैं, रोम, शरीर के पूरे रोम रोम रोमांचित होना जिसको बोलते हैं। तो हाथ से उनका जो गांडीव धनुष होता है वो छूट जाता है। उनकी, अर्जुन की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है युद्ध के मैदान में, और उनकी जो त्वचा है उसमें बर्निंग सेंसेशन होने लग जाता है। श्रीला प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो लक्षण है कि भाई बालों का खड़ा हो जाना और शरीर का कंपन करना, ये दो तरीके से संभव है। या तो कोई बहुत ज्यादा आध्यात्मिक अवस्था के अंदर हो, स्पिरिचुअल एक्सटेसी के अंदर अगर होता है तो फिर ये होता है, तो या तो फिर बहुत ज्यादा डर होता है उस वजह से होता है। लेकिन यहाँ पे अर्जुन की सिचुएशन एकदम क्लियर है कि वो यहाँ पे मेटीरियल फियर जो है, और वो भी लोग एक्सेप्ट बोलते रहे, मेटीरियल फियर भी कौन सा, जान को गंवाने का जो खतरा है, उसकी वजह से वो ओवरवेल्म हो जाते हैं। अर्जुन उसी की वजह से एकदम स्थितियों द्वारा काबू में कर लिए जाते हैं। और कहते हैं ये इस चीज से भी दर्शाया जा सकता है कि वो बहुत इम्पेशेंट थे। जब व्यक्ति इम्पेशेंट होता है, अधीर होता है, तो उसके हाथ से चीजें छूटने लग जाती हैं। हम हमारे डेली के एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, जब जल्दबाजी करते हैं तो कुछ चीज हाथ से छूट जाती है, गिर जाती है, बच्चे करते हैं जनरली। तो ये अर्जुन की सिचुएशन है। और जो बर्निंग सेंसेशन है वो किस वजह से, क्योंकि उनका जो हार्ट है वो पूरी तरीके से एकदम, जिसको बोलते हैं ना, हृदय विदारक दृश्य है। अर्जुन के मन में ये सब चल रहा है कि भाई इनको अपने ही स्वजन है, इन्हीं के साथ मेरे को युद्ध करना है। इस वजह से उनका हृदय भी पूरी तरीके से उद्वेलित हो जाता है, जलने लग जाता है। तो कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा। हे केशव, मैं यहाँ पे
खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई है, मैं अपने आप को भूल रहा हूँ, मेरा जो दिमाग है वो घूम रहा है, अब लोग ना सब चक्कर आ रहे हैं मेरे। उस हिसाब से अर्जुन की सिचुएशन हो जाती है। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं कुछ भी अच्छा नहीं देख पा रहा हूँ, सिर्फ बुरा ही बुरा दिखाई दे रहा है। केशव का यहाँ पे प्रभुपाद एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे कृष्ण को केशव कहा गया है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने केशी नाम के एक राक्षस को मारा था। तो इसी प्रकार अर्जुन का ये जो डाउट है, अर्जुन की ये जो मनस्थिति है, वो एक दानव के समान है, एक राक्षस के समान है। तो वो केशव इसलिए बोल रहे हैं कि हे भगवान, जिस तरीके से आपने केशी राक्षस को मारा था, उसी तरीके से मेरी ये जो मनस्थिति रूपी राक्षस है, आप इसका भी संहार कीजिए, तो मेरा मार्गदर्शन, ये इसके अंदर निहित भाव है। और प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं कि ये जो अर्जुन की मनस्थिति थी, ये किस वजह से थी? इसके वीकनेस ऑफ माइंड की वजह से थी। ये वीकनेस ऑफ माइंड क्यों आता है? क्या आता है? एक्सेसिव अटैचमेंट। बहुत ज्यादा हम किसी चीज से अटैच हो जाते हैं, मटेरियल चीज से, उससे एकदम छूट नहीं सकते हैं। जैसे कि हम कोविड के दौरान देख सकते हैं कि कितना डर गए थे लोग, किस वजह से? क्योंकि लॉस ऑफ लाइफ। हर चीज के अंदर इतना ज्यादा सदा समुद्र में ध्यान, हमेशा एकदम उद्वेलित और ये हर टाइम न्यूज देखना, कितना केस ऊपर गया, कितना क्या हो गया, कितना नीचे हो गया, क्यों? हम डरना जो सिचुएशन है उसके अंदर ऐसा होता है। तो बात बताते हैं, हम अद्वितीय विनिवेशिका। ये जो फियरफुलनेस है, ये जो डरावनी जो सिचुएशन है, ये जो डर की जो अवस्था है और उसके साथ जो मनस्थिति को खोने, मेंटल इक्विलिब्रियम, मानसिक संतुलन को खोने की जो अवस्था है, वो कब होती है? जब एक पर्सन मटेरियल कंडीशन के द्वारा, जो बाहर की भौतिक परिस्थितियां उनके द्वारा बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे होता है एकदम हिल जाता है जो आदमी। इसके दो लक्षण होंगे। पहला, मेंटल इक्विलिब्रियम को खोना। दूसरा, भयम द्वितीय विनिवेशिता, वो भय तुरंत भय में आ जाएगा और मेंटल इक्विलिब्रियम खो जाएगा। यही अर्जुन के साथ हो रहा है। और अर्जुन सोच रहा है कि अगर मैं जीत भी जाऊं तो भी मैं खुश नहीं रह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो जीतेगा जब वो सारे रिश्तेदारों का संहार कर देगा। और जब आदमी अपने सारे के सारे कार्यों में फ्रस्ट्रेशन ही देखता है, वो देखता है कि भाई उसका रिजल्ट जो है बुरा ही है, वो या तो खुद मरे और मारे तो भी खुश नहीं है, तो फिर व्यक्ति सोचेगा मैं यहाँ पे हूँ क्यों? जिस भी तरफ से हो मुझे नुकसान ही नुकसान है। और इसीलिए ये सेल्फ इंटरेस्ट कहा जाता है, क्योंकि अर्जुन अब खुद के बारे में सोच रहा है, मैं दुखी हो जाऊंगा। वो ये नहीं सोच रहा है भगवान की क्या इच्छा है। और जब वो ये सोच रहा है मेरा सेल्फ इंटरेस्ट, मैं जीतूं तो भी दुखी, हारूं तो भी दुखी, इसका मतलब प्रभुपाद बोल रहे हैं ये जो सेल्फ इंटरेस्ट है ये डिग्रेड कर देता है। तो एक्चुअली 1 मिनट से कम बाकी है, तो अगर आपको कंटिन्यू करना है तो मैं वापस वो चालू करूं? नहीं, ये हो गया, ये हो गया बस। तो इसीलिए हमें भगवान की जो इच्छा है उसको समर्पित होना है, सबमिट होना है, और खुद के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए नहीं सबमिट होना है, क्योंकि खुद का सेल्फ इंटरेस्ट है वो पेन का, वो दुखों का सारा कारण है। थैंक यू ब्रो, आपने बहुत मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किया, थैंक यू फॉर दैट। और आज का सेशन वाइंड अप करते हैं।